नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और यूपी मांगे उत्तर में आज बात उस वेब सीरीज की जिसके विरोध में प्रदर्शन भी हो रहे हैं, एफआईआर भी हो गई है और गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। वेब सीरीज का नाम है तांडव, लेकिन यह सीरीज धर्म पर नहीं है, सियासी है। एक खास सियासी विचारधारा को बढ़ावा देने वाली है। लेकिन हैरानी यह है कि फिल्म की शुरुआत एक ऐसे सीन के साथ होती है जिसमें हिंदुओं के भगवानों पर ओछी टिप्पणियां हैं, घटिया संवाद है, भद्दी भाषा का प्रयोग किया गया है। हिंदू आस्था के प्रतीक चिन्हों और भगवान के नाम लेकर दोयम दर्जे के कटाक्ष किए गए हैं। और अब इन कटाक्षों पर संत समाज से लेकर हिंदू संगठनों तक में गुस्सा है और वो पूछ रहे हैं कि इस्लाम या दूसरे धर्मों का ऐसा चित्रण करने की हिम्मत इन कलाकारों की क्यों नहीं होती है। क्यों हिंदू आस्था को ही बार बार चोट पहुंचाई जाती है। तो सवाल यह कि क्या एक औसत कहानी, बार बार दिखाए जा चुके एक पुराने प्लॉट पर बनी एक सीरीज को हिट कराने का क्या यही सस्ता फॉर्मूला मिला? क्या क्रिएटिविटी का बॉक्स इतना छोटा हो चला है कि जिसमें भगवान को टूल बनाए बिना फिल्म का प्रमोशन नहीं हो सकता? चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्यों है? क्या मुस्लिम कलाकारों के पास पैसा कमाने के लिए सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाना ही रह गया है? सिर्फ सनातन धर्म का जो है अपमान करना रह गया है? सिर्फ हम हिंदुओं की आस्था पर निरंतर कुठाराघात करना रह गया है? राम मेरे आराध्य, मेरे प्रभु भगवान शिव, इनके बारे में अमेज़न के द्वारा जिस प्रकार से मूवी बनाकर टीका टिप्पणी करना, सनातन धर्म संस्कृति का मजाक उड़ाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते, निंदा करते। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि सीरीज से विवादित कंटेंट हटाया जाए, तो अखिलेश यादव इसे किसानों के मुद्दे से ध्यान हटाने का तरीका बता रहे हैं। उधर यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि सीरीज के साथ इससे जुड़े लोगों को भी बैन किया जाए। भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती जिससे ध्यान न हटा दिया जाए। ये तांडव पे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए तांडव कर रहे हैं, सरकार इसलिए तांडव कर रही है क्योंकि वो किसान के मुद्दे को जिंदा नहीं रखना चाहती। ये तांडव पर इसीलिए कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिससे किसानों का मुद्दा हट जाए। बार मैं देख रहा हूं देश में कुछ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स हैं जो हिंदू देवी देवताओं पर लगातार मजाक बनाते हैं अपनी फिल्मों में और देश में ही अपनी फिल्मों को चलाना चाहते हैं। हमें लगता है ये किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। इनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि देश में कोई माहौल खराब करना चाहते हैं। तो हम मांग करते हैं कि इनको लाइफ टाइम बैन किया जाना चाहिए, इनके सीन नहीं हटाए जाना चाहिए। ऐसे लोगों को ही निकाल बाहर कर देना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से। हमने अपने राज में कई सियासी बयान एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ बहस क्रिएटिविटी पर भी हो रही है कि क्रिएटिविटी के नाम पर सिर्फ एक धर्म का अपमान ही क्यों, या बिना धर्म को चोट पहुंचाए क्रिएटिविटी नहीं हो सकती? क्या एक औसत फिल्म को हिट कराने के लिए जानबूझकर ऐसे सीन डाले गए?
क्योंकि तांडव पहली सीरीज नहीं है, बल्कि इन सीरीज की भी एक सीरीज है जिसमें हिंदू आस्था पर जानबूझकर चोट की गई है। तो सवाल ये कि ऐसी सोच का इलाज क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे पहले आपका परिचय कराएं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। अशोक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाहिद लारी खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। नाहिद जी आपका बहुत स्वागत है। और ललित अंबरदार साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप जाने माने एक्टर हैं। ललित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ललित जी, ये जो विवाद उठ रहे हैं इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कुछ जगहों पर एफआईआर भी हुई है, कुछ तो पुलिस की टीम भी मुंबई के लिए दौड़ गई कि वो जांच करेंगे, पता नहीं क्या जांच करेंगे, लेकिन वो जो सक्रियता हिंदू संगठन दिखा रहे हैं या संत समाज जो कह रहा है, उसको लेकर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं एक्टर तो मैंने 10-15 साल के बाद दोबारा एक्टिंग शुरू की है, इत्तेफाक से इस प्रोजेक्ट के साथ भी जुड़ा हुआ हूं। लेकिन मैं सबको बताना चाहता हूं कि इस किसी इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ सैकड़ों लोग जुड़े होते हैं, क्रू में हो चाहे एक्टर्स हो। तो हम लोग जैसे सिलेक्शन हुआ, पूरा ऑल इंडिया लेवल पे ऑडिशन हुआ था, किसी पर्टिकुलर रोल के लिए मुझे सिलेक्ट किया गया, मैंने किया, और हम सब लोगों को पूरी स्क्रिप्ट नहीं मिलती जी। अगर मुझे रिमोटली भी आइडिया होता कि यहां पे इस प्रकार से मेरे धर्म के ऊपर उंगली उठाई जाएगी, तो मैं ये सीरियल कभी नहीं करता। और मैं जो ये भी स्टैंड ले रहा हूं, ये जानते हुए कि मेरे स्टैंड से मेरे को वापस फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए बड़ी रुकावट हो सकती है, लेकिन आई डोंट केयर, क्योंकि मेरा एक्टिविज्म जिसके लिए मैं जाना जाता हूं, मैं एक्टिविस्ट के तौर पे जाना था। मुझे इंग्लिश, मुझे न्यूज टेलीविजन का एंग्री मैन बोला जाता है, क्योंकि मैं स्टैंड लेता हूं राष्ट्रभक्ति के ऊपर, धर्म के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं, बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं। जो इन्होंने अभी ये किया है, जैसे ये लोग कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि जैसे ये अभी पहली बार नहीं हुआ जी। फर्क क्या पड़ा है? पहले जब आपने शोले, फिर जावेद अख्तर अक्सर बोला करते हैं कि वो उनको जो हिंदुत्व के साथ प्रॉब्लम है, अब अक्सर बोला करते थे, जो उन्होंने सीन लिखे थे शोले के लिए, वो मंदिर वाला, धर्मेंद्र वाला सीन, या दीवार में जो उनका अमिताभ बच्चन वाला सीन है, कहते हैं मैं आज इतनी टॉलरेंस हो गई है हिंदू समाज के अंदर, हिंदू उनका मतलब तात्पर्य तो यही है ना, हिंदू समाज के अंदर मैं वो दोबारा सीन नहीं लिख सकता। इसका मतलब पहले भी थे, हिंदू टॉलरेंस दुनिया भर में जानी जाती है। 1000 साल हम पे पर अत्याचार हुए, तब भी हमारी रेजिस्टेंस थी, रेजिलियंस है। आप मानिए कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ, एक ने बंदूक उठाई, किसी हिंदू ने, किसी जिनोसाइड के सर्वाइवर। अंबरदार साहब, लेकिन अंबरदार साहब, मेरा प्रश्न यह है, मैं ये कहना चाहता हूं, टॉलरेंस लेवल अब खत्म हो गई है। आप एक तरफ से कमलेश तिवारी का कत्ल होता है, वहां पे चार्ली हेब्डो के कार्टून के ऊपर, पेरिस के ऊपर आतंकवादी हमला होता है, प्रोफेसर जोसेफ के केरल के अंदर उसके हाथ काट दिए जाते हैं, उस पृष्ठभूमि में के अंदर क्या यह जायज? जी ठीक, आप कह रहे हैं कि क्या ये जायज है कि अगर टॉलरेंस हो तो सिर्फ एक तरफ से हो? लेकिन अंबरदार साहब, मेरा प्रश्न बहुत साफ है। आपने तो ये चूंकि सीरीज में काम किया है तो जाहिर है कि देखी होगी, मैं इतना तो कह सकता हूं, जो ओपनिंग सीन है उसका कोई तारतम्य पूरी सीरीज से है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि जो पहला सीन है उसका कोई औचित्य बाकी कहीं मूवी में या आगे की सीरीज में कहीं दिखता हो कि अगर वो सीन ना हो तो कहीं से सीरीज अधूरी हो जाए। वो जानबूझकर भगवान शिव, भगवान राम पर टिप्पणी की गई है। मैं सच बोलूं, मैंने आज तक कभी अपने सीरियल नहीं देखे, ये फिल्म भी नहीं देखी। मैंने जो क्लिप्स देखी हैं, जो सोशल मीडिया में सर्कुलेशन पे है, मेरे पास इतनी पेशेंस नहीं कि 9 एपिसोड बैठ के देख लूं, बहुत काम करने के लिए है। लेकिन मुझे शौक है, मैं एक्टिंग शौकिया करता हूं, बहुत पहले काम कर चुका हूं। लेकिन मैं ये मान के चला, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जब आया था, हमारे यहां पे कहते थे कि यही फिल्म वाले कहते थे, ये लेफ्ट लिबरल खासकर कहते थे कि सेंसर बोर्ड की जरूरत नहीं है, हमें सेल्फ रेगुलेशन होनी चाहिए थी। ओटीटी प्लेटफॉर्म इसलिए आया, रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म है। आप दिखाइए ना, संयम दिखाया आपने। जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी, जैसे आप पीके की बात कर रहे हैं, पीके तो सेंसर बोर्ड के द्वारा पास की गई थी, वहां कैसे भगवान शिव टॉयलेट में पहुंच गए? क्योंकि आप लोग टॉलरेट करते हैं, और साथ में ये भी चल रहा है कि दूसरे धर्म के प्रति आपको सैटेनिक वर्सेस, आज को जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, कांग्रेस के भी और जितने भी प्रतिपक्ष हैं, उनको लग रहा है कि पता नहीं कि हो क्या रहा है यहां पे। आप सैटेनिक वर्सेस के ऊपर तब बैन लगाते हैं। दुनिया भर में सबसे पहले सैटेनिक वर्सेस के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर कांग्रेस सरकार ने बैन लगाया था। आज वो बोल रहे हैं कि नहीं जी, ये जो डिस्ट्रैक्शन है। आप जब तस्लीमा नसरीन
तस्लीमा नसरीन के ऊपर हमला होता है हैदराबाद के अंदर, तब इन सारे सब सेकुलर आवाजें सबके जमाने में ताला लगा जाता है। कश्मीर के अंदर धर्म के नाम पे वहां पे आतंकवाद चल रहा है, यहां क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर होना के नारों के बीच में आपने कश्मीरी हिंदू पर नरसंहार किया। सारे लेफ्ट लिबरल आवाजें सारी बंद थी अभी तक। क्यों ये हिपोक्रेसी? क्यों ये हिपोक्रेसी? आप कितना टेस्ट करोगे हिंदू रेजिलियंस को, हिंदू की जो पेशेंस है कितना टेस्ट करोगे? नाहिद लारी खान जी, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि किसानों के मुद्दे से ध्यान हटा रहे हैं। 54 दिन से आंदोलन चल रहा है किसानों का, उन पे भी लगातार चर्चा चल रही है। ट्रैक्टर रैली वो निकालने वाले, उस पर भी बात चल रही है। लेकिन इस पर बात करने से क्यों बचते हैं कि एक खास धर्म को टारगेट किया जा रहा है? शर्मा जी, देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि अभी ये जो मैटर है, ये माननीय लखनऊ सीजीएम कोर्ट ने इसको बहुत सीरियसली टेकअप किया है जी। और भी तलब की है, और एक जांच टीम भी, इंस्पेक्टर हजरतगंज की जांच टीम भी मुंबई रवाना हुई है, और अब 2 फरवरी को इस पर सुनवाई है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जब ये मैटर विचाराधीन है, कोर्ट में विचाराधीन है, तो कोर्ट के बाहर इस पर तांडव करना और इस मैटर पर ट्रायल करना उचित भी नहीं है और गैर कानूनी भी है और अलोकतांत्रिक है। अब अगर आप बात करें कि ये तांडव फिल्म आखिर आई कैसे ये पब्लिक डोमेन पे, देखिए, ये फिल्म पब्लिक डोमेन पर अपने आप तो आई नहीं, जाहिर सी बात है। सूचना प्रसारण मंत्रालय है, सेंसर बोर्ड है, तमाम कमिटीज हैं, और ये सारी कमिटीज बीजेपी सरकार की। देखिए, मैं बीच में इस तरह अगर बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा डिबेट। मैं आपको करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं मैम, कोशिश करने के ओटीटी प्लेटफॉर्म सेंसर बोर्ड के अंतर्गत नहीं आता है, वो मैं आपको करेक्शन करना चाहता हूं। करिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है, लेट मी स्पीक। तो ये तमाम मंत्रालय है, सेंसर बोर्ड है, कमिटीज है, जिनके थ्रू इंडिया में कोई भी पिक्चर रिलीज होती है, वेब सीरीज आती है। नाहिद लारी खान जी, रही बात, अरे यही तो बता रहे थे आपको कि ये सेंसर बोर्ड के अधीन नहीं आता, कब आएगा? ये सवाल हमारा है। मैं बता सेंसर बोर्ड पास नहीं करता ओटीटी को। ठीक, आप सही बता रहे हैं। रही बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर तो सब कुछ आता है। वो चाहे तो इंटरनेट ही बंद करा दे, लीव असाइड एनी सीरीज, वो चाहे तो पूरा इंटरनेट बंद करा दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तमाम कराई है, बैन कराई है, तमाम चीजें बैन करा है। मैं तो समझ रही हूँ, मैं इस पक्ष की हूँ कि अगर इस पिक्चर में हाईली ऑब्जेक्शनेबल जो सीन्स हैं वो नहीं होने चाहिए थे, इट इज नॉट राइट, वो नहीं होने चाहिए हैं। और रही बात किसानों की, तो किसानों के मुद्दे को भटकाने के लिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, तांडव मचा रहे हैं। आज जो देश की स्थिति है, जलियांवाला बाग, अभी लोग, देश के बच्चा भूला नहीं है, और जलियांवाला बाग तो जनरल डायर ने कराया था। इस युग का जलियांवाला बाग मोदी सरकार ने कराया है, जहां 52 डेज में 70 किसानों की जान चली गई है। इसका पाप मोदी सरकार के सर पर आता है। तो ये अहम मुद्दा है। अगर तांडव पिक्चर में जिस तरह का तांडव बीजेपी वाले करा रहे हैं, तो ये इन्हीं के जरिए तो पब्लिक डोमेन पर आई है। ये वेब सीरीज इन्हीं के जरिए पब्लिक डोमेन पर आई है, अपने आप नहीं आई है। तो इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की, बीजेपी सरकार की है। अशोक जी, अशोक पांडे जी, ये आपके जरिए प्लेटफॉर्म पर आई है, सारी चीजों पर आपको लगाम लगानी पड़ेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश के जनरल डायर तो मुलायम सिंह यादव जी थे, जो राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को लाल किए थे। ये बोलने वाली है। आज पे एक फैशन चल गया है फिल्म उद्योग में, देवी देवताओं को गाली देना, उनका परिहास उड़ाना। इसी बनारस शहर में जहां मैं बैठा हूं, वाटर फिल्म बनाई गई थी, जिसमें जो विधवा का एक जीवन दिखाया गया था, और जिस तरह से हिंदू धर्म का अपमान किया गया था कि उठा के बनारस की जनता ने गंगा में फेंक दिया, उस वाटर को फायर लगा दिया बनारस की जनता ने। उस समय भी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और तत्काल उस पिक्चर को बंद कराई गई। मेरा ये मानना है कि ये फैशन है, एक खूब प्रयास है लोगों की जन भावनाओं को उभारने का, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का, और निश्चित तौर पे ये दुखद है। और ये फैशन चल गया है, चाहे पीके हो चाहे तांडव हो। तांडव नाम शिव के साथ ही जुड़ता है। ये जानबूझ के अक्षम्य अपराध किया गया है।
अगर किसी दूसरे धर्म में इस्लाम के खिलाफ होता है तो तत्काल फतवा जारी हो जाता है, हत्या का ऐलान हो जाता है और गला काट के लाने का ऐलान हो जाता है। लेकिन आज देवी देवताओं का जो अपमान है, निश्चित तौर पे इस पे कार्रवाई हो रही है। हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज है, कार्रवाई होगी। लेकिन ये दुखद है, फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह देवी देवताओं का मजाक उड़ाना बंद होना चाहिए, अपमान होना बंद हो जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में तो हमारे राम भक्तों के लहू से नेताजी ने सरयू की धरती को लाल कर दिया था। जनरल डायर कौन है ये पता हो जाना चाहिए लोगों को। अखिलेश यादव जी से धर्म से क्या मतलब? ठीक, उन वो तो नाहिद लारी खान रिस्पॉन्ड करें, बताइए नाहिद जी। वो राम मंदिर का विरोध करते हैं और दूसरे तरफ विष्णु का मंदिर बनाते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। वो वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर वैक्सीन जवाब दे रहे नाहिद लारी खान, आप एक सेकंड रुक जाइए। लगवा लेते तो अखिलेश जी कहते कि इन्हें जनता की चिंता नहीं है। पांडे जी एक सेकंड, जी जी बोलिए नाहिद जी। जनरल डायर की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का जनरल डायर कौन है? उत्तर प्रदेश का जनरल डायर मुलायम सिंह जनरल डायर उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव जनरल डायर उत्तर प्रदेश। राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को लाल करके जनरल डायर से भी गड़बड़ माना जाएगा। और बहस ये जनरल डायर पे नहीं चल रही है, बहस इस बात पे चल रही है कि क्रिएटिविटी का स्तर क्या है। ठीक है शर्मा जी, मुझे एक सेकंड रिस्पॉन्ड करने दें जी। उत्तर प्रदेश के जनरल डायर तो योगी सरकार है। शमशान घाट 3 महीना नवनिर्मित सरकारी शमशान घाट ढह गया, ताश के पत्तों के जैसे गिर गया, जिसपे 25 बेगुनाहों की मृत्यु हो गई। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई 25 बेगुनाह। तो उत्तर प्रदेश के जनरल डायर कौन है? उत्तर प्रदेश को भी जलियांवाला बाग बना डाला है, केंद्र को पूरे देश को जलियांवाला बाग बना दिया है। 70 बच्चों की मृत्यु हो गई है। और ये बात कर रहे हैं धर्मेंद्र की पिक्चर। अगर आप पिक्चरों की बात करिए और क्रिएटिविटी की केवल बात करिए तो अनेकों पिक्चर आज से 30-40 साल पहले की अगर आप देखें तो अनेकों पिक्चरों में इनके पूर्व सांसद धर्मेंद्र, जिनकी पत्नी अभी सांसद है, बेटा भी सांसद है बीजेपी से, अनेकों पिक्चरों में विनोद खन्ना जो मंत्री रहा बीजेपी सरकार में, अनेकों पिक्चरों में मंदिर के अंदर नशे में धुत भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर गलत अपमानित शब्दों में बातें की, अपमान किया भगवान जी का। यहां तक कह दिया मुझे कोई विश्वास नहीं है भगवान तुम पर, मैं अब यहाँ आऊंगा नहीं। इस तरह की बातें की और इन्होंने ऐसे लोगों को टिकट दिया और अपनी पार्टी से एमपी बनाया। और सुन लीजिए, ये राजकुमार जिसको भारत कुमार भी कहा, मनोज कुमार जिसको भारत कुमार भी कहा जाता है, इसने 1987 में कलयुग की रामायण जैसी विवादित पिक्चर बनाई, जिसमें जो मेन कैरेक्टर था उसका नाम राम रखा था और बहुत ही अपमानित, पूरी रामायण को बहुत अपमानित करने का काम किया था। तब सेंसर बोर्ड ने इसका संज्ञान लिया और इस पर जो आपत्तिजनक जितनी सीन थे उसको हटवाया। यहाँ तक पिक्चर का नाम बदला, यहाँ तक मेन कैरेक्टर जो अब उससे ध्यान बचाने के लिए नाहिद लारी खान जी चले गए। अभी नाहिद लारी खान जी समस्या यह है कि आप नेता तो समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन जो समाजवादियों का सलीका है उसमें आप शून्य हैं। आपके लिए मनोज कुमार इसने उसने है, आपके लिए विनोद खन्ना इसका उसका है। जो सामान्य शालीनता है अपने से बड़े लोगों के लिए, विनोद खन्ना हमारे बीच हैं क्या? और कलाकार का सम्मान करना पड़ेगा। उससे क्या एक्ट करवाया गया और क्या उसने किया? सम्मान नहीं करते मोहन जी। आप शाहरुख खान का सम्मान करती हैं, आप सलमान खान का सम्मान करती हैं, आप इरफान खान का सम्मान करती हैं, उनके लिए इसका उसका बोला कभी आपने? काम करें, मैं ऐसे कलाकारों को बिल्कुल नहीं सम्मानित नहीं, आपने कभी किया? रही बात मनोज कुमार की, तो ऐसी रामायण को अपमानित करने की पिक्चर बनाने के बाद 2004 में मनोज कुमार एक्टिव मेंबर थे बीजेपी के, उन्होंने इलेक्शन कैंपेनिंग की और 2015 में मनोज कुमार को बीजेपी ने दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया। क्या इसलिए दिया कि उन्होंने इस तरह से रामायण को अपमानित? बीजेपी दादा साहब फाल्के अवार्ड देती है, बीजेपी संगठन का अवार्ड है वो। बीजेपी सरकार ने दिया दादा साहब फाल्के अवार्ड।
में, क्या इसलिए दिया? दादा साहब फाल्के अवार्ड इस आधार पे चयन होता है कि आपने क्या अदाकारी की, कि इस आधार पे कि आपका किरदार किस पिक्चर में क्या था? देश फिल्म मेकिंग का ये देश का सबसे बड़ा अवार्ड है। क्यों दिया? इसलिए दिया कि 1987 में मनोज कुमार ने जो है बहुत ही रामायण को अपमानित करने वाला कार्य पिक्चर बनाई थी, श्री राम जी को भी अपमानित किया था। ललित अंबरदार साहब, ललित अंबरदार साहब को क्यों टिकट दिया? क्योंकि वो मंदिर में जाकर भगवान नशे में धुत होकर भगवान जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर भगवान को से पूछिए कि आमिर खान जी पीके में जिस तरह से भोलेनाथ का अपमान कर रहे थे, क्या इस्लाम धर्म पर पिक्चर बनाएंगे आमिर खान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे? तमाशा बना दिया इन लोगों ने। मैं तो कह ही रही हूं कि जो भी पिक्चर में यदि किसी भगवान जी को या किसी की भी धर्म के धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाए तो ऐसा गलत कृत्य नहीं होना चाहिए, लेकिन इनको सम्मानित करने का काम कौन करता है? ललित अंबरदार आपको जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना, फिर अंबरदार साहब के पास हम चलेंगे और नाहिद जी की जो बातें हैं उनको लेकर काफी देर से रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जवाब भी हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि क्या रचनात्मकता किसी चीज में बंधी हुई है या फिर जानबूझकर उसे बांधा जा रहा है? इतनी वेब सीरीज हैं, इतने प्लॉट हैं, इतनी कहानियां हैं कि चीजें कहीं खो जाती हैं और फिर आपको उन्हें हिट कराना है या चर्चा में लाना है तो दो चार ऐसे सीन डाल दीजिए जो किसी की भावना को, किसी की आस्था को चोट पहुंचाने वाले हों और फिर उसका बैठकर आप आनंद लीजिए। अंबरदार साहब, प्रश्न मेरा आपसे है, नाहिद जी ने बहुत सारी बातें कही ब्रेक से पहले, तो ये मैं वही कहना चाहता हूं। जी जी बोलिए आप। उन्होंने 6 शब्दों में निंदा तो की, लेकिन साथ में जोड़ दिए 100 शब्दों वाले 100 स्टेटमेंट्स, व्हाट अबाउटरी जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में। इसका मतलब है कि जो पहले उन्होंने निंदा की वो सारे शब्द व्यर्थ हो गए, क्योंकि वे राजनीति कर रहे हैं। किसके साथ जोड़ रहे हैं? किसानों के आंदोलन के साथ। इसका मतलब है इनको हिंदुओं की भावनाओं की कोई कदर नहीं है। फॉर्मेलिटी के लिए इन्होंने ये स्टेटमेंट यूज किया, नहीं तो हिंदू टॉलरेंस, इतने बरसों से आप हिंदू टॉलरेंस देख रहे हैं। आपने शाहीन बाग में हिंदुत्व के नाम से आपने अंग्रेजी में जो घटिया शब्द है, एफ शब्द, वो जोड़ दिया। ये लोग चुप रहे। आपने भगवान राम, सुनिए मुझे बोलने दीजिए, भगवान राम का जन्म स्थान के साथ क्या रिश्ता है? टेलीविजन पे हर प्लेटफॉर्म पे भगवान राम का आप बर्थ सर्टिफिकेट मांगते रहे, तब आपने लगा कि हिंदुओं की टॉलरेंस बहुत है, खींच लेंगे इसको। लेकिन सुनिए, ये रिसर्जेंट इंडिया है। आप कितनी भी इसमें राजनीति लाए, नरेंद्र मोदी बीजेपी की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी से मत जोड़िए इसको, बीजेपी के साथ नहीं मत जोड़िए इसको। ये राष्ट्रीय सेंटिमेंट है। जब जरूरत पड़ती है तो नरेंद्र मोदी को भी उनको भी क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन जहां राष्ट्र है, जहां राष्ट्रभक्ति है, ना किसी धर्म की खिल्ली उड़ाओ, ना किसी अपने धर्म की खिल्ली उड़ने दो। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि आप तस्लीमा नसरीन को उसके ऊपर गमले फेंकेंगे और आप चुप रहेंगे। कमलेश तिवारी का कत्ल हो जाता है, आपके मुंह पे ताला लगा रहता है। आप प्रोफेसर जोसेफ के हाथ काट देते हैं, आपके मुंह पे ताला लगा रहता है। मैं बार बार कह रहा हूं, कश्मीर में इस्लाम के नाम पे, टू नेशन थ्योरी के नाम पे कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ, आपकी जबान पे ताला लगा रहा अभी तक। एक वक्त बोला आपने, वहां पे हिजबुल मुजाहिदीन और इस्लाम के नाम पे इतने वहां पे जो कट्टरपंथी ग्रुप है वहां पे, वो क्या कहते हैं, यहां क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा किसी के नाम से निकला, ना सेकुलर के मुंह से, ना किसी मौलवी के मुंह से। अब हिंदुस्तान बदल चुका है, हिंदुस्तान बदल रहा है। आप हमारी रिलेटिव टॉलरेंस को मत टेस्ट कर लीजिए, इसका जवाब मिलेगा। और इसका मेरा ये तो शुक्र कीजिए कि हिंदुस्तानी हिंदू लोग अभी मिलिटेंट नहीं हो रहे। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं मिलिटेंट नहीं हो, वो लीगल तरीका अपना रहे हैं, कानून के पास जा रहे हैं, कोर्ट के ऊपर जा रहे हैं। ये पेशेंस है, इसकी इज्जत कीजिए प्लीज, इसका रहम कीजिए। क्योंकि औरंगजेब सड़क के ऊपर यही हिंदू लोग BMW लेके चलाते थे 70 साल से। उस जहादी औरंगजेब रोड के नाम से या औरंग के नाम से दिल्ली में अंदर रोड थी। ये बदल चुका, अब नहीं चलेगा ये। अब औरंगजेब की असलियत दिखानी पड़ेगी। अब बताना पड़ेगा कि बाबर ने गुरु नानक देव जी को जेल में लड़ा था, ये भी बताना पड़ेगा। बाबर ने क्या जुल्म किए हिंदुओं के ऊपर, वो भी बताना पड़ेगा। अब आपकी वो नेहरूवियन हिस्ट्री की किताबों की कोई डिपेंडेंट नहीं है। अब बच्चा जानता है कि हकीकत क्या है और हिस्ट्री क्या है। ये प्लीज ध्यान में रखिएगा।
अगर आपको बिल्कुल तकलीफ हो रही है तो पूरे सफेद पूरे ओपनली बोल दीजिए, किसी और कारण इफ और बट के बगैर कि ये हो रहा तो वो हो रहा है कि निंदा नहीं करें। निंदा करनी है शब्दों में कीजिए, ना किसी धर्म का उल्लंघन होना चाहिए, ना किसी धर्म की किसी खास समुदाय के भावनाओं की कदर कीजिए प्लीज, उसके बारे में बोलिए। अगर आप राजनीति में हैं तो आपका कर्तव्य बनता है। आपने इसके अंदर यहाँ पे जातिवाद के ऊपर और जो वाल्मीकि समाज है उनके ऊपर इतनी टिप्पणियां हुई है, क्यों बोलेंगे आप? क्योंकि आपने कश्मीर के अंदर 335A लगा था, उसके अंदर वाल्मीकि समाज की जो सर्टिफिकेट होती थी ना जी, उसके ऊपर जो उनका व्यवसाय लिखा होता था, अगर आप और मैं अभी टीवी पे बोले ना वो शब्द, उसके लिए हमको सजा हो सकती है। लेकिन इसी सेकुलर नाक के नीचे, आपकी सेकुलर कॉन्शियस के नीचे, उस जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुस्लिम बहुमूल्य प्रांत है, वहां पे 35A के अंतर्गत आजाद हिंद के अंदर उन वाल्मीकि के ऊपर कितना जुल्म हो रहा था, वो आप चुप थे अभी तक। ठीक है नायक जी। मैं तो खुद ही कह रही हूं कि कोई भी व्यक्ति इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट एंड रिलीजन किसी की भी धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचाए, मैं किसी पर्टिकुलर धर्म की नहीं बात कर रही हूं या किसी पर्टिकुलर रिलीजन की नहीं बात कर रही हूं, मैं कह रही हूं कोई भी व्यक्ति किसी की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाए तो वो सही नहीं है, उसकी हम सब कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और रही बात फिल्मों की क्रिएटिविटी की, तो ये तो जो इंटरनेट है ये तो आज आया है, लेकिन मैं अगर 30-40 साल पहले जाऊं तो आडवाणी जी जो उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, इस पार्ट के मंत्री भी रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, पुराने सब लोग जानते होंगे, शायद शर्मा जी आप ना जानते हो, आई एम नॉट श्योर, बट मैं अच्छे से जानती हूँ। उन्होंने अपनी किताब पर भी लिखा कि वो बहुत बड़े फिल्म प्रेमी थे और वो रोज 9 से 12 का रात का शो देखते थे, कभी कभी 2 शो देखते थे, 6 से 9, 9 से 12। उस वक्त तमाम ऐसी पिक्चरें रिलीज हुई, तमाम ऐसी चीजें रिलीज हुई जिसमें मैंने अभी पहले भी बताया, धर्मेंद्र और विनोद खन्ना जैसे आप कहना क्या चाहती हैं मैम? आप कहना क्या चाहती हैं? अडवाणी जी फिल्म क्रिटिक थे, ऑर्गेनाइजर के फिल्म क्रिटिक थे, लिखते थे उसके ऊपर। आप कहना क्या चाहती थी कि उन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं किया तो हमको ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए? आप ये कहना चाहती हैं? क्यों आप इसकी बयान करें? और याद रखिएगा तब हिंदू टॉलरेंट था, मैं बार बार बता रहा हूं, हिंदू टॉलरेंस पर टेस्ट मत कीजिए, हिंदू टॉलरेंस पर टेस्ट मत कीजिए। आप भगवान शिव को टॉयलेट में भी ले जाएंगे और भगवान शिव के लिए एफ वर्ड यूज करेंगे, प्लीज डिसजेस्ट फ्रॉम इट। उनको बोलिए फिल्म वालों को कि अपने जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज है उनको किसी हद में रखिए। आप सेंसरशिप में क्या होता है, जितनी फिल्मों का आपने नाम लिया वो तो सेंसर बोर्ड के अंतर्गत आई है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म सेंसर बोर्ड के अंतर्गत नहीं आता। और मैं एज ए फिल्म के साथ जुड़ा होने के नाते कह रहा हूं, मैं ये अपॉर्चुनिटी थी उन फिल्म वालों के लिए कि अपने का सेल्फ रेगुलेशन करें, लेकिन जिस प्रकार से वो बार बार एक के बाद एक प्रोजेक्ट के अंदर हिंदू भावनाओं को खेत पहुंचाने की ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक अमरदार साहब, ओटीटी तो लगा कि इसके ऊपर लगेगा। बोलिए नायक जी। ठीक अमरदार जी, पॉइंट आ गया आपका, ललित जी पॉइंट आ गया। देखिए उस वक्त अडवाणी जी ने के सामने तमाम पिक्चरें आई, लेकिन उन्होंने कभी आपत्ति नहीं की, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस पर मुहर भी लगाई। एक बात, दूसरी बात, पिक्चरों की बात करें तो मोदी जी तो टॉलरेंस की थी बात है, टॉलरेंस की बात है। औरंगजेब के नाम पे दिल्ली पे सड़क थी तो क्या औरंग क्या सेकुलर बन गया, महात्मा बन गया था? क्योंकि हिंदू लोग टॉलरेट कर रहे थे अभी तक। कितना जुल्म डाया उसने हिंदुओं के ऊपर औरंगजेब के नाम से, तो क्या वह हिस्टोरिकल आइकन बन गया? अकबर ने जौहर करवाया वहां पर राजस्थान के अंदर, क्या वो अकबर द ग्रेट रहेगा हमेशा के लिए? मुगल बना रहेगा? उसने हमारे, इसलिए प्लीज जी ललित जी एक सेकंड। Advani was a film critic, he was tolerant, that was his problem. I am not supposed to be tolerant just because Advani was tolerant. He's just speaking uselessly. No, you are talking nonsense, ma'am. He has no manners whatsoever to speak to a woman. मैं अपनी बात शाइस्तगी से रख रही हूँ, ये चिल्लाए जा रहे हैं। नहीं, आपकी शाइस्तगी तो देखी है हमने, आपकी ठीक है, कोई बात। देखिए शर्मा जी, मोदी जी तो खुद ही बहुत शौकीन है फिल्मों के, उन्होंने तो अपने ऊपर ही फिल्म बनवा ली। जब पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए उस दिन उस वक्त सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक 14 फरवरी 2019 को वो अपने ऊपर ही फिल्म बनवाते रहे, डिस्कवरी चैनल की शूटिंग अपने ऊपर करवाते रहे, तरह तरह का कपड़ा पहने, मशरूम खाए, गोभी का पकौड़ा खाए, तमाम उन्होंने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शूटिंग की। तो बीजेपी तो खुद ही वहां पे देख रही थी तलते हुए लोगों को। अरे मैं वहां से संबंधित हूँ, उत्तराखंड से।
मुझे पूरी आइटनरी उनकी मालूम है। रात 8 बजे तक वो शूटिंग करते रहे। बीच में 5:30 बजे उन्होंने रुद्रपुर की एक छोटी जनसभा को फोन के माध्यम से संबोधित किया था। एक लफ्ज संवेदना का व्यक्त नहीं किया था मोदी जी ने। 5:30 बजे भी 40 जवान हमारे शहीद हो गए थे। वो बिजी थे अपने ऊपर फिल्म बनाने के लिए। ये तो बीजेपी तो फिल्म की प्रेमी है। और ये क्या है, धर्म के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में खून की नदियां बह गई, खून की नदियां बह गई मुरादनगर में। अरे लोगों के घर उजड़ गए, 25 बेगुनाहों की मृत्यु हो गई। खूनम खून, लालम लाल सब जगह हो गया। लोग खून के आंसू रो रहे हैं। लेकिन ये देखिए बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार के चलते सब हो गया। वहां पर भ्रष्टाचार के चलते सब हुआ। शर्मा जी, ये क्या इनके अंदर क्या संवेदना है? और ये 70 किसान जो जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनकी जानों की कुर्बानी हो गई, इसका पाप भी तो मोदी सरकार के ऊपर आएगा। ये एक महापाप है। शमशान घाट में जिन लोगों की मृत्यु हुई वो महापाप, शमशान घाट में भ्रष्टाचार का महापाप हुआ है। और पूरे इंडिया में ये 70 किसान जो मृत्यु हो गई, जिनकी जान चली गई है। समस्या ये है अशोक पांडे जी, ये इसका पाप भी उत्तर प्रदेश में जितनी घटनाएं हुई हैं इस शासनकाल में वो तो सारी कोर्ट पे याद हैं, पॉइंट्स पे याद हैं। लेकिन ना सैफ अली खान के बारे में, ना अब्बास जी जिन्होंने फिल्म बनाई उनके बारे में कोई आपत्ति नहीं है। ना ज़ीशान अय्यूब जिन्होंने शूट किया वो सीन, कोई आपत्ति नहीं है। अब्बास जी के ऊपर बोल दूं, एक सेकंड दे दीजिए आप। जी, ज़ीशान अय्यूब वो आपके लिए सम्मानीय होंगे। आपके लिए विनोद खन्ना अपमान के हकदार हैं, आपके लिए मनोज कुमार अपमान के हकदार हैं, धर्मेंद्र हैं, राम मोहन क्योंकि वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया। राम मोहन जी अरे जी शर्मा जी हेलो, अनुमति नहीं। हाँ बोलिए नाहिद लारी खान जी, एक सेकंड रुक जाइए पांडे जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। धर्मेंद्र और विनोद खन्ना के सम्मान की बात करते हैं। अरे आप स्वयं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को अखिलेश यादव कहते हैं, मुलायम सिंह यादव कहते हैं। और ये बीजेपी के लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को माननीय अखिलेश यादव जी ना कहकर अखिलेश यादव बोलते हैं, क्योंकि वो पिछड़े समाज के, पिछड़े वर्ग के हैं। और यही तो समस्या है, यही आप आप मनोज कुमार को इसका उसका बोलेंगे, आप मनोज कुमार को इसका बोलेंगे, आप विनोद खन्ना को इसका उसका बोलेंगे। आप मेरा शिष्टाचार देखिए, मैं आपको शर्मा जी कहती हूँ, लेकिन आप मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अखिलेश यादव कहते हैं। और मैं आपको नाहिद जी नहीं कहता हूं। नहीं तो आप माननीय अखिलेश यादव जी को क्यों नहीं अखिलेश यादव जी बोलते तो ये लगाऊं मैं श्री 1008 श्रीमान अखिलेश यादव जी महाराज, तब आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। बीजेपी तो मैं सवाल में अगर विश्लेषण ही जोड़ता रहूंगा तो सवाल कितनी देर में पूछूंगा? सवाल में विश्लेषण ही जोड़ता रहूं। आदरणीय, परम आदरणीय, सम्मानीय श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी से आप जो विराजमान है हमारे सामने, नाहिद लारी खान जी, आप बताइए ज़ीशान अय्यूब की इस जो फिल्म में उन्होंने चित्रण किया, क्या कहेंगे आप? आपके लिए अगर मनोज कुमार अपमान के हकदार हैं, ये जो अब्बास नामक व्यक्ति हैं, जो डायरेक्टर, संभवतः डायरेक्टर हैं, हाँ। तो ये मुझे सूचना मिली, जहां तक मुझे मालूम है कि ये जो केंद्र में मंत्री है, क्या है, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उनके रिश्तेदार हैं। और अगर इन्होंने इस तरह की कोई आपत्तिजनक पिक्चर बनाई है, जैसा कि सब बता रहे हैं, मैंने खुद नहीं देखा है, मेरे पास टाइम भी नहीं है इस तरह की वेब सीरीज देखने का। एक बात, चूंकि समाज पार्टी तो हमेशा जनसेवा में लगी रहती है, तो हमारे पास इस तरह की वेब सीरीज देखने का कोई टाइम नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा करा है, जैसा कि मैंने कई क्लिप्स देखे हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने अभी माफी भी मांगी, जैसा कि अभी आपके चैनल के माध्यम से पता चला है। तो कोर्ट में ये मैटर विचाराधीन है, और निश्चित रूप से अगर वो जांच में पाया जाएगा कि उनकी गलती है, उनको दोषी पाया जाएगा, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो किसी को भी ये जो एंगल है, इसके लिए आपको एक तरह से साधुवाद देता हूं, बधाई भी देता हूं कि आपको इन अब्बास जी में भी मुख्तार अब्बास नकवी के रिश्तेदार नजर आ रहे हैं, जानने वाले नजर आ रहे हैं। अब सैफ अली खान का भी कोई बीजेपी से कनेक्शन हो, ज़ीशान अय्यूब का हो, वो भी बता देना, फिर मैं बीजेपी के नेता के पास जाऊंगा। और जब आप मनोज कुमार को जोड़ते हैं, जब आप धर्मेंद्र को जोड़ते हैं, तब आप ये भूल जाते हैं कि इसी समाजवादी पार्टी में राज बब्बर है, रहे लंबे वक्त तक, अब कांग्रेस में वो चले गए।
और उन्होंने कैसे कैसे फिल्म में सीन किए हैं। तो वो कलाकार हैं, और कलाकार क्या करता है वो डायरेक्टर का काम है। अब एक सीन अगर कोई ललित अंबरदार ने कोई किया होगा अपने जीवन में, उसको आधार बनाकर आप बताइए कि ललित अंबरदार की यही विचारधारा है, तो एक में किसी में वो गैंगस्टर बने होंगे, दूसरे में पुजारी बने होंगे, तीसरी किसी फिल्म में कुछ और बने होंगे। ये सबका अपना काम है। खाने के लिए एक्टर तो किरदार निभाएगा। बिल्कुल, मैं जिस एक्टर के शब्द मुंह से ये डायलॉग निकला है, मैं उसको भी दोष नहीं देता हूं। मैं दोष उन लोगों को देता हूं जिन्होंने कंटेंट डेवलप किया, जिन्होंने इस सीन को डायरेक्ट किया, क्या सोच के किया, क्या भावना होगा, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने जान के किया कि नहीं किया, लेकिन ये जरूर ध्यान में रहा होगा, यार बोल देंगे क्या फर्क पड़ता है। अगर किसी और धर्म का ऐसे कहीं विश्लेषण होता है, कहीं चर्चा होती है, तो वो जानते हैं उसकी प्रतिक्रिया होगी, यहां चलेगा। ये प्रॉब्लम है। वो मैं सर, छोटी सी बात, किसी धर्म की खिल्ली मत उड़ाओ और ये मत सोचो कि हिंदू धर्म वाले लोग अब चुप करके बैठेंगे। चाहे अडवाणी जी ने टॉलरेट किया, आपने उस वो क्या थी वो एक पिक्चर जिसके अंदर 10-15 मिनट आपने बलात्कार के शब्द के ऊपर हंसी मजाक किया, याद है सर आपको? आखिरी 10 मिनट उन्होंने ये बलात्कार के ऊपर कितना मजाक बनाया, लोगों को हंसवाया बलात्कार शब्द के ऊपर। ये कंटेंट है, ये आपकी आपकी बैंक्रप्सी ऑफ कंटेंट होता है। लेकिन किसी ने टिप्पणी नहीं की। आप हीरो, नाम नहीं लूंगा हीरो का, ट्रेन में उनका सूटकेस बदल जाता है किसी अपनी हीरोइन के साथ, वो जब उनके कपड़े निकालते हैं, उस हीरोइन के अंडरगारमेंट बाहर निकालते हैं, लोग हॉल के अंदर ताली बजाते हैं। इज दिस हाउ वी आर प्रमोटिंग औरतों की डिग्निटी बढ़ा रहे हैं इसके द्वारा? वो बड़े बड़े हीरो हैं, आप उनके नाम नहीं ले सकते, लेकिन मैं उन लोगों को जिनके वो प्रोजेक्ट है उनको बताना चाहता हूं कि जब आप हंसी मजाक एक मजाक के तौर पे आप बलात्कार शब्द को यूज करते हैं, कि इसका एक सेंसिबल छोटे जो बच्चे हैं, जिनके जो सेंसिटिव माइंड से, मैच्योर माइंड से, उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए प्लीज आप जैसे जितने पॉलिटिशियंस हैं, बी केयरफुल। राजनीति कीजिए, नरेंद्र मोदी से नफरत कीजिए, आपका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन संस्कृति, देश और देश के अंदर जो लोग हैं, जो उनकी भावनाएं, उनको मत खेत पंटाइए। अशोक पांडे जी, ये बार बार कहा जा रहा है कि अब ये होगा, देखिए बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, लेकिन सारी चीजें खुली छोड़ देंगे क्या? सबके हाथ में जिसका जो मन करे वो अपलोड करे? नहीं, बिल्कुल अब इस तरह का नहीं चलने वाला है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अब किसी को इतनी छूट नहीं मिलेगी। किसी भी देवी देवता का अपमान करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और सबसे बड़ी बात बता दें, जिस पार्टी के नेता अखिलेश जी हैं, उस पार्टी में डॉक्टर राम मनोहर, उस पार्टी के प्रणेता, डॉक्टर समाजवाद के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे, मुझे कृष्ण का शिव का मस्तक, कृष्ण का हृदय और राम की मर्यादा प्यारी है। वो रामायण मेला लगवाते थे चित्रकूट में। डॉक्टर लोहिया कहते थे, हर हिंदू मुसलमान को समझना चाहिए, बाबर गजनी और गोरी हमलावर और लुटेरे थे, शेर शाह सूरी, रजिया और रसखान हमारे पुरखे थे। देखिए अखिलेश यादव की पार्टी तो बाबर के साथ जाके खड़ी हो गई थी। ये लोग लोहिया के लोग भी नहीं है। लोहिया तो शिव, राम और कृष्ण की मर्यादा का गायन करते थे, चित्रकूट में रामायण मेला लगवाते थे। ये लोग तो जब आज देवी देवताओं का अपमान हुआ है, ध्यान भटकाने के लिए उसे छोटी चीज समझ के किसान आंदोलन का नाम ले रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। मेरा ये मानना है कि अब देश में, प्रदेश में इस तरह की कोई फिल्म कोई बनाएगा, वेब सीरीज बनाएगा, तो निश्चित ही उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। ठीक है, नाइट जी कुछ कह रहे हैं। नाइट जी बोलिए। शर्मा जी, ये जो तांडव पिक्चर है, इसका विवरण में जो एक बहुत पुरानी पिक्चर है, मशहूर गाना था, उसमें करना चाहती हूँ। आप सबको वो गाना मालूम है, मैं गाऊंगी नहीं बिकॉज़ आई एम अ वेरी पुअर सिंगर, बट स्टिल मैं उसके शब्द बोल देती हूँ। श्री रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, ऐसा कलयुग आएगा जो आज का कलयुग है। हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा, कौवा मोती खाएगा। मोदी राज में मोदी बंधु व अन्य लोग देश की गरीब जनता का खरबों रुपए पैसा विदेश कर ले गए, और देश के नौजवान और जनता दाना तिनका खा रही है। जिंदगी जीना मुश्किल हो गया है देशवासियों का। उसमें भी था नाहिद जी कि बेटा बाप को भगाएगा, और अखिलेश जी ने बाप को भगा दिया था, ये भी था उसी गाने में।
आपकी अपने पिताजी की अंत्येष्टि में नहीं गए, श्रद्धांजलि नहीं दी आज तक। किस मुंह से बात कर रहे हैं? डिबेट हट रही है सर, अपने पिता को डिबेट हट रही है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा ओटीटी के ऊपर, प्लीज मैं टिप्पणी करना चाहूंगा। ओटीटी के ऊपर मैं आप करना चाहता हूं टिप्पणी करना। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहां ये राजनीति पार्टी पॉलिटिक्स में अलग है सर। ओटीटी एक बहुत, मैंने जैसे बोला, एक प्रोग्रेसिव बड़ा रेवोल्यूशनरी मीडियम है। मैं समझता था कि फिल्म वाले जो कहते थे कि हम सेंसर बोर्ड नहीं होना चाहिए, हमें एक इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्रिएटिव लिबर्टी होनी चाहिए, ये था उनके पास एक प्लेटफॉर्म, एक मौका था कि ये सरकारी सेंसर बोर्ड के अंदर ना आए, आप सेल्फ रेगुलेटरी करें। लेकिन मुझे लग रहा है कि फेल हो गए वो लोग, और मैं नहीं चाहूंगा कि इसके बावजूद, मैं नहीं चाहूंगा। और ललित जी पॉइंट आउट सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं, तांडव अभी जो फौजियों को लेकर या उनके परिवार को लेकर किस तरह का चित्रण हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। एक इससे पहले मंदिर के अंदर जो सीन है वो दूसरी सीरीज थी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसीलिए उनको ये समझ में आना चाहिए, सेंसर हो, मैंने जैसे बोला, सेंसर के बावजूद आपके शिव जो है टॉयलेट में भी पहुंच गए थे सेंसर सर्टिफिकेट के साथ। तो ये नहीं लगता कि मुझे ये खत्म होगा। खत्म तब होगा जब लोगों को लगेगा कि लोगों के भावनाओं के साथ ठेस पहुंचना। अभी देखिए ना सोशल मीडिया कितना भड़क रहा है। ये जो अभी इन्होंने माफी मांगी है या सरकार की तरफ से प्रक्रिया हो रही है, पुलिस, लखनऊ पुलिस ने एक सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया है, क्योंकि लोगों के बीच में अभी ये उत्तेजना उठी हुई है। ये प्रोड्यूसर्स को पता लगना चाहिए, आपका काम होना चाहिए एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने का, ना कि ऑडियंस को बांटने का। आप जब पोलराइज करते हैं ऑडियंस को तो किसका फायदा हो रहा है? आपके तो पैसे आ जाएंगे वापस, क्योंकि जिसको पसंद भी नहीं है वो भी देखेगा इसको, क्योंकि उसको उत्तेजना, उत्सुकता होगी कि क्या बोला गया है। लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ी पॉजिटिविटी रहे, ऑप्टिमिज्म रहे। आप इस देश के हैं, इस देश के जितने भी धर्म है उनकी इज्जत करना सीखे। अगर आपको टॉलरेंस लेवल का मालूम है कि कहां तक खींचना है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे धर्म के अंदर जितनी कमियां हैं उनकी सब्जेक्ट लेके बनाई है। आप जात पात की जो हमारी त्रुटि है, जिसकी वजह से हम बटे रहे, जिसकी वजह से विदेशियों ने हमको कब्जा किया, इस बंटवारे की वजह से, मैं चाहूं जात पात के ऊपर फिल्म बने, वो बताए कि हमारे त्रुटियां हैं। लेकिन आप जात पात खोल के उसी जाति के ऊपर उंगली उठा के हम मजाक करेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, वो नहीं चलेगा सर, नहीं चलेगा। आप, मैं अभी इनको बता रहा था, आपने 35A के अंतर्गत 70 साल से जम्मू के अंदर वाल्मीकि समाज को ऐसी हालत में रखा हुआ था कि पीएचडी भी लड़की करती थी, उसको सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी मिलती थी सरकारी। लेकिन अब वक्त बदल गया है, और ये जो शाहीन बाग में फिर झंडा लेके यही सब लोग ये खड़े हो जाते हैं और अंबेडकर साहब का झंडा लेके हाथ आ जाता है। उनको ये बताना चाहता हूं, अंबेडकर साहब ने मुस्लिमवाद, इस्लामवाद के ऊपर क्या लिखा था? उन्होंने बोला था, मुस्लिम ब्रदरहुड इज नॉट अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इट्स अबाउट ब्रदरहुड ऑफ मुस्लिम विद मुस्लिम अलोन। और लिखिए, जितना उन्होंने लिखा हो ना, फिर आपको लगेगा कि ये पॉलिटिशियंस कैसे वहां पे शाहीन बाग पे तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह तिरंगे के नीचे कैसे खड़े हो गए। और हिंदू, मैं बार बार बता रहा हूं, हिंदुत्व के साथ जोड़ा हुआ हिंदू सिंबल बोलूंगा नहीं, उसके साथ एफ वर्ड लगाया उन्होंने। इन सब के चेहरे बंद थे, मुंह बंद थे, क्योंकि उस वक्त नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा। तो सवाल इसी बात को लेकर है कि एक सिलेक्टिव आपकी अगर विचारधारा है तो उस विचारधारा के आप हो तो सकते हैं, लेकिन किसी के ऊपर वो थोप नहीं सकते हैं। जब आप ये कहते हैं कि भगवान राम या भगवान शिव, इनके ट्विटर पर फॉलोवर कम हो रहे हैं, उसके लिए कुछ सेंसेशनल करना होगा, तब आप कितनी दोयम दर्जे की सोच रख रहे हैं, ये इससे परिलक्षित होता है। वो सीन या उसकी जगह स्टूडेंट यूनियन का कोई भी सीन डालकर सीरीज को ओपन किया जा सकता था, लेकिन क्या जानबूझकर त्रिशूल लगाएंगे, जानबूझकर नाम राम रखेंगे, जानबूझकर नारा दाएंगे, और जानबूझकर आप ऐसी तरह से सीरीज को ओपन करेंगे जिसको लेकर फिर सवाल उठेंगे, और बाद में आप कहेंगे कि देखिए हमने तो माफी मांग ली, हमारा काम हो गया। वो आपका काम नहीं, दरअसल आपका बिजनेस हो गया है, और बिजनेस का ही अगर आपको ध्यान है तो फिर आपको कानूनी रास्तों से भी गुजरना होगा और लोगों का विरोध भी झेलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हमारे साथ शरीक होने के लिए। और इसी के साथ यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।